चलो तुम ठहरो, हम जाते हैं। बस सावधानी के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रताप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लीजिए। आधे लोग जंगल के इस कोने में छुपेंगे, आधे लोग पहाड़ी के पीछे जाएंगे, और जैसे ही प्रताप का काफिला आएगा दोनों तरफ से टूट पड़ेंगे। जाओ। हुजूर, प्रताप की क्या खबर है? वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है हुजूर। और शक्ति सिंह, क्या उसने भी प्रताप से हाथ मिला लिया? क्योंकि अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो उनको पछाड़ना नामुमकिन हो जाएगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं? भूत बन के क्यों खड़े हो? नहीं हुजूर, शक्ति सिंह तो चला गया अपने रास्ते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रुक जाइए। आचार्य जी, वो स्थान उचित प्रतीत होता है विश्राम और भोजन के लिए। उस खंडर में रुककर हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। आप में से 4 सैनिक यहां रुककर अजब देव और अमर सिंह जी का ध्यान रखेंगे। तब तक हम आचार्य जी, हम जाकर देख कर आते हैं कि यहां कोई जल की व्यवस्था है या नहीं। बाकी सभी सैनिक हमारे साथ आए। महारानी साहिबा, आप यहाँ पे बैठिए, हम सब बाहर खड़े हैं। माँ, पता है, जैसे ही उन्होंने सोने की मोहर शक्ति काका की ओर उछाली ना, तो दाजीराज ने उसे हवा में पकड़ लिया और पत्थर पर रख के शक्ति काका को चुनौती दे दी। फिर दोनों के बीच मार युद्ध आरंभ हो गया। पर अचानक से पता नहीं कैसे शक्ति काका ने दाजीराज को पहचान लिया और दोनों गले मिल गए। और हमने शक्ति काका से खम्मागाड़ी भी की, और शक्ति काका ने यह भी कहा कि मार्ग में वे ध्यान रखे हमारा। अमर सिंह जी, यदि आज वे हमारे साथ होते ना तो बहुत अच्छा होता। आपको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिल जाता। महारानी साहब, अपने आप को बचाइए महारानी साहब, कहीं छुप जाइए महारानी साहब। प्रताप कहाँ है? हम नहीं बताएंगे कहाँ है दाजीराज। गुस्ताख, तेरी ये मजाल। अमर, माँ, छोड़ो हमारी माँ को। बता, कहाँ है प्रताप? बता। नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। उड़ा दो हमारी गर्दन। तो ये ले। यदि हमारी भाभी सा और हमारे भतीजे पर किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें नोच देंगे।
हमें नहीं आना आपके शब्दों के जाल में। हम अपने इस जीवन में खुश हैं, खुला खुला, ना कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु। अभियान में सम्मिलित होने के लिए ना बोलकर आपने कितना कुछ कर दिया। क्यों भाई शक्ति, क्यों? बचपन में एक बार हमारा मृत्यु दंड रुकवाकर आपने हमारे प्राण बचाए थे। रुक जाइए। आज हिसाब बराबर। देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गढ़ी भाभी साहब, इस तरह धन्यवाद कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। हमने जो कुछ भी किया हमारा कर्तव्य था। माँ, अब तो आप अकेले बैठिए पालकी में। हम तो शक्ति काका के साथ उनके अश्व पे बैठेंगे। आचार्य जी, इन मुगलों को पता कैसे चला कि हम इस मार्ग से गोंडवाना जा रहे हैं? अवश्य ही निरंतर कोई हमें देख रहा था, हमारा पीछा कर रहा था। हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पास एक योजना है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो मान सिंह, क्या खबर लाए? दुख की बात है जहांपनाह कि जो फौजी टुकड़ी हमने प्रताप और उसके परिवार को बंदी बनाने के लिए भेजी थी, वो अपने कार्य में असफल ही जा। और टुकड़ी के नायक का कहना है कि प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह अचानक से आ गया और जिसने इस समय प्रताप कहाँ होगा? वो गोंडवाना पहुंच चुका होगा जहांपनाह। अपनी जीजा के एक संदेश पर आप आ गए कुंवर प्रताप। जीजा, हम तो पहले ही आ जाते। मिले हमारे छोटे भाई से, शक्ति सिंह। खम्मा घड़ी रानी साहब। घड़ी खम्मा, आपके दादा भाई की हम जीजा हैं, तो इस नाते हम आपकी भी बड़ी बहन हुए। जीजा, आप चिंता मत कीजिए, हम बहन कमलावती को अवश्य वापस लेकर आएंगे। समय के अभाव के कारण बिना कोई समय व्यर्थ किए हमारे विचार से हमें रणनीति बना लेनी चाहिए। मान सिंह, इस वक्त गुस्सा करने या मातम मनाने से तो कुछ हासिल होगा नहीं। इन फिजूल बातों से अपना दिमाग खपाने से हमारा ही नुकसान होगा, और वो ये होगा कि हम प्रताप से एक कदम आगे नहीं रह पाएंगे। इसलिए उस नाकामयाब फौजी टुकड़ी को ईंटों के भट्टे में डलवा दिया जाए, ताकि हमारे दूसरे सिपाहियों को यह सबक मिल जाए
कि शहंशाह हिंद के बताए गए काम को करने की नाकामयाबी का क्या हश्र हो सकता है। ऐसा ही होगा जहांपना। और अब वहां गोंडवाना पहुंचकर प्रताप दुर्गावती के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। जी जहांपना। ये रहा उस किले का मानचित्र जहां अकबर ने हमारी बहन कमलावती को बंदी बनाकर रखा है। कुंवर प्रताप, आप हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और उन मुगल सुरक्षा कर्मियों को सोचने का समय दिए बगैर हम उन पर आक्रमण कर देंगे। सेनापति जी, सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दें। ठहरिए। उस मुगल को उसी के घर में हराना, पराजित करना यह आसान नहीं होगा। यदि हमें उसे पराजित करना है, हराना है, तो हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए अपने ही चुने हुए स्थान पर, अपने ही चुने हुए समय पे। ऐसा कैसे होगा? अकबर क्यों आएगा आपके चुने हुए स्थान और चुने हुए समय पर फंसने? आप पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो अवश्य ही हमसे मिलने आएगा और हमारे ही चुने हुए स्थान पे, क्योंकि आक्रमण करने से पहले हम कुछ ऐसा करेंगे उसके साथ जिसकी अपेक्षा उसने सपने में भी हमसे कभी नहीं की। जैसे कि एक अत्यंत गोपनीय अभियान। और इस अभियान में हमारे साथ आचार्य जी और भाई शक्ति जाएंगे। हम तीनों आगरा जाएंगे आपकी बहन कमलावती को उस मुगल के चंगुल से छुड़वाने। देखो बेटा कमलावती, हट छोड़ो और मान लो हमारी बात। हमने तुम्हारी ओर से रानी दुर्गावती के लिए एक संदेश लिखा है। इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मात्र एक निवेदन है। थोड़ी सी करुणा के साथ लिखा है हमने। पढ़कर सुना देते हैं तुम्हें। आदरणीय जीजा, यदि आप बिना शर्त अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगी तो मेरी और आपकी दोनों की मर्यादा बच जाएगी, मेरी लाज की रक्षा भी हो जाएगी जीजा, और गोंडवाना भी अपमानजनक परिणामों से बच जाएगा। मुझे यहाँ शहंशाह अकबर ने आश्वासन दिया है कि वे आपको पहले ही की भांति गोंडवाना की रानी बनी रहने देंगे। जीजा, हमें तो शहंशाह अकबर के ये सभी सुझाव बहुत भले और लाभकारी लग रहे हैं। इसीलिए हम फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर अकबर के समक्ष बिना शर्त समर्पण करने का निवेदन कर रहे हैं। आपके त्वरित और सकारात्मक उत्तर की अभिलाषा में अपनी लाज और मर्यादा की रक्षा के लिए आपकी अनुकंपा की अपेक्षा में आपकी प्रिय बहन कमलावती। देखा, कुछ भी इधर उधर नहीं लिखा है हमने। बस बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। आप राजपूत हैं मानसिंह जी? ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रही हो तुम हमसे? सच कहा आपने, हमारा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण था। आप भला राजपूत कैसे हो सकते हैं? कमलावती, राजपूत अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं करते। कमलावती, राजपूत मुगल शहंशाह के लिए स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्यों की बहन बेटियों के छल से अपहरण कर उनकी स्वतंत्रता के सौदों के बिचौले नहीं बन सकते हैं। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो कमलावती। हम तो केवल आपको इतना याद दिला रहे हैं कि हमारे धमनियों में आज भी क्षत्रियों का रक्त बह रहा है और हम मर जाएंगे, लेकिन आपके इस संदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जी तो करता है, अभी इसका सर अलग कर दूं धड़ से, पर विवशता ये है कि इस मूर्ख भीड़ को शहंशाह अकबर प्रताप को घेरने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चाहे जितना विश्वमन कर ले, जीवित रखना पड़ेगा इसे।
आपकी बहन को बंदीगृह से छुड़ा लाएंगे, और जैसे हम उसे छुड़ाएंगे निश्चित रूप से उसे पता चल जाएगा और वो क्रोध से आग बबूला हो जाएगा और हमारे पीछे आएगा। उसी क्रोध के आवेग में हम उसे भगाते 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 उसी स्थान पर ले आएंगे जहां हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार होगी उस पर आक्रमण करने के लिए। बस उसी स्थान पर उसे एक भारी मूल्य चुकाना होगा हमारे अपमानों का। यही है हमारा गोपनीय अभियान। क्षमा करें कुंवर प्रताप, किंतु बहुत बचकानी लग रही है आपकी ये योजना हमें। बुरा मत मानिएगा, किंतु बहुत निराश किया है आपने हमें। हमने कितने किस्से सुने आपके रण कौशल के, और आप। सेनापति जी, अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। सेनापति जी, आपने जो कुछ हमारे बारे में सुना है अवश्य ही उस मुगल ने भी सुना होगा, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा हमें लेकर जो आज तक ना ही किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा हो। कुंवर प्रताप, हमें आपकी योजना ठीक लग रही है, किंतु हमारे मन में एक प्रश्न है कि योजना के पहले भाग में केवल आप, शक्ति सिंह जी और आचार्य जी ही हैं। ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। रानी साहब, हम भले ही संख्या में 3 हैं, किंतु विश्वास कीजिए, यदि योजना दादा भाई प्रताप की है तो काम अवश्य हो जाएगा। देश द्रोही है कुंवर प्रताप आप। हम मूर्खों को भी पूरा संभलने का मौका देते हैं। पूरे 24 घंटे दे रहे हैं सोचने के लिए, और इस संदेशे को भी यहीं छोड़कर जा रहा हूं। सिपाहियों, जब तक ये इस संदेशे पर हस्ताक्षर नहीं करती, इसे खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। अकबर का नमक खाने के बजाय हम मरना ही पसंद करेंगे। इतना अभिमान? ये पानी भी तो शहंशाह अकबर का ही है। नहीं मान सिंह जी, ये पानी हमारी धरती माँ का है। अच्छा, तो पी लो फिर ये पानी। भाइयों, तुरंत थोड़ा नमक मिला दो इस पानी में। शहंशाह के नमक से परहेज करेगी। मात्र 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। हस्ताक्षर कर देना इस पर चुपचाप। शहंशाह कमलावती ने मना कर दिया हमारे संदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए। अब क्या करें जहांपना? इंतजार मार प्रताप के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस लड़की को बचाने वो खुद यहां आएगा। एक भाई के क्रोध को तो हम संभाल सकते हैं, किंतु 2 असंतुष्ट भाइयों को संभालना कठिन होगा हमारे लिए। भले ही मारवाड़ अकबर के विरुद्ध आपका साथ नहीं देगा, किंतु मारवाड़ का सिपाही हमेशा हर कदम पर आपके लिए तत्पर रहेगा। रहने दीजिए कुंवर प्रताप। भाई, मित्र, ये सब मात्र आपके लिए निर्जीव शब्द भर है। नहीं भाई चंद्र सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। कुंवर प्रताप, आप हमें अपना भाई मानते हैं और ऐसे खतरनाक अभियान में आप जाते समय हमें भूल गए। एक बार पूछकर तो देखते, पर नहीं, आप हमें अपना भाई मानते कहाँ हैं? हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और आप हमसे क्षमा मतलब? अच्छा ठीक है।
तो आप हमारे संग चल सकते हैं। क्यों जीजा, क्या अब भी आपको हमारी योजना पर कोई संदेह? हमें इसकी सफलता पर कोई संदेह नहीं है। हम आपकी योजना से पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम हर मूल्य पर आगरा जाकर कमलावती को उस मुगल के चंगुल से अवश्य ही मुक्त करवाएंगे। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! चलिए ठहरिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। जीजा, कृपया ये मत समझिए कि हम में से कोई भी आपके शौर्य और सामर्थ्य पे तनिक भी संदेह कर रहे नहीं, बल्कि हमें तो पूर्ण विश्वास है कि अखाड़े में आप हम में से किसी को भी रण कौशल में पराजित कर सकती हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है हमारी पारंपरिक सोच, जो हमसे ये कहती है कि हमारी बहन की हर समस्या का निराकरण उनसे सहायता लिए बिना करना चाहिए। समस्या है हमारी कलाई पे बांधी हुई ये राखी, जो हमसे कहती है कि आप और आपके परिवार की रक्षा ही हमारा धर्म है। समस्या है कि हम आगरा जाकर आपकी बहन को बचाएं, उसे उस मुगल के चंगुल से निकलवाएं। हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि आप यहां रहकर सदा की भांति गोंडवाना की रक्षा करें, उसकी देखभाल करें, और इसीलिए हम अजब और अमर सिंह जी को भी साथ लाए कि हमारी अनुपस्थिति में वे आपका ध्यान रख सकें। पर कुंवर प्रताप, आपको या आप में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो हम जीवन भर अपने आप को दोषी मानते रहेंगे, कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हम आप ही बताइए, हम अजब देव से क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम अमर सिंह जी को? जीजा, आप हमारी चिंता मत कीजिए जीजा, हमें संस्कारी कुछ ऐसे मिले हैं। यदि कुंवर प्रताप और इन वीरों को अपना धर्म निभाते समय अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े ना, तो हमें दुख नहीं होगा, गर्व होगा। है ना अमर सिंह जी? आपने सही कहा, हमें दुख नहीं गर्व होगा, गर्व। और हाँ जीजा, शक्ति सिंह अपने किसी भी अभियान पर मरने के उद्देश्य से नहीं जाता, केवल जीतने के उद्देश्य से जाता है, और इस बार भी अपने उद्देश्य में सफल होकर ही आएगा। बिल्कुल जीजा, हम अवश्य ही सफल होंगे। आरती का थाल लाया जाए, वीरों की नजर उतारनी है हमें। चनाचूर ले लो, आओ आओ आओ। अरे चंचूर ले लो भाई, स्वादिष्ट चंचूर। क्या मूल्य लोगे चनाचूर का भाई? अरे कैसी बात करते हैं भाई, मैं आपसे चनाचूर का मूल्य लूंगा? आप सिपाही भाई ही तो हैं, अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी रक्षा करते हैं अकबर की मुगल सेना से। आपसे कैसा मूल्य? हाँ भाई, बस हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है, अगर आप अपने उत्तर से शांत कर सके तो। अरे पूछो पूछो, बेझिझक पूछो भाई। छोटा मुंह बड़ी बात पूछ रहा हूँ सिपाही जी। एक बात समझ में नहीं आ रही है सिपाही जी, अकबर ने हमारी रानी दुर्गावती जी की छोटी बहन कमलावती जी का अपहरण किया, किंतु यहाँ तो कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो गोंडवाना की लाज बचाने की भी सोच पाए? तू चुपचाप अपना चना जोर बेच, तू क्या समझेगा राजनीति? जी जी। अरे मूर्ख, मेवाड़ से स्वयं कुंवर प्रताप आए हैं अपने 2 साथियों के साथ, देख लेना। वे स्वयं हमें यहाँ से लेकर जाएंगे और अकबर को करारा उत्तर देकर हमारी लाज और सम्मान दोनों बचा लेंगे। हाँ, जी जी जी, लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। हो गया ना? रुकिए,
हमें ये पगड़ी तो ठीक करने दीजिए साहूकारों वाली। वाह दाजीराज, एकदम साहूकार लग रहे हैं आप। नहीं अमर सिंह जी, सच बात तो ये है कि आपके दाजीराज एक ऐसे शूरवीर योद्धा है कि इनके व्यक्तित्व को जो चाहे कर लो, लाखों में ये एक ही दिखेंगे। क्या जब दे आप भी अमर सिंह जी के सामने। कुंवर प्रताप, इन टोकरियों में कुछ गहने, कपड़े और सूखे मेवे हैं, मार्ग में आपके काम आएंगे। उत्तम, अति उत्तम, धन्यवाद जीजा। अब यदि हम सब एक एक थैला ले लें तो हम पूर्ण रूप से व्यापारी लगेंगे। इन्हें लेके जाइए और आप इनके जाने की व्यवस्था करवाइए। सेनापति जी, कुंवर प्रताप आगरा के लिए निकल चुके हैं, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे मंत्रीगण को भी नहीं। रानी साहब, यदि कुंवर रानी बाईसा कमलावती ने कुंवर प्रताप के पहुंचने से पहले वहां साहस खो दिया तो? अगर आपको बोलना ना आए तो आप चुप रहा करें। क्षमा कीजिएगा, पर हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि वह आपकी तरह साहसी और वीर नहीं है। वे तो भली बात ही जानते हैं कि वो कैसे हैं। उनके व्यक्तित्व से हम परिचित हैं। अब जाइए यहाँ से। कमलावती, प्रताप जैसे वीर अपने शूरवीर साथियों सहित आ रहे हैं आपको बचाने। हिम्मत मत हारना बहन, साहस मत छोड़ना। अरे सुनो, कोई है यहाँ पे? देखो कमलावती, तुम एक महलों में पली सुंदर सुकोमल कन्या हो, नहीं सह पाओगी हमारी यातनाएं। ये लो तुम्हारी बहन के लिए लिखा संदेश। इस पर सिर्फ हस्ताक्षर ही तो करने हैं तुम्हें। जीजा, कृपया करके आप शहंशाह अकबर की सारी शर्तें मान लें और हमें इस कारागार से मुक्त करवा दें। इस काल कोठरी में तिल तिल मर रहे हैं हम। अपना अहंकार छोड़ें और हमें बचा लें यहां से। बस उठाओ इसे और हस्ताक्षर करो इस पर। सिपाहियों, यहां इतनी मशाल जला दो कि उनकी आग की गर्मी से छटपटाने लगे प्यास से। छटपटाएगी ये अपनी जीवन के लिए। जब तक तुम हमसे इस संदेशे पर हस्ताक्षर करने के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांगोगी, तब तक बस यहीं छटपटाती रहना प्यास से। वीर तो सभी बनना चाहते हैं बेटा, किंतु वीरता सभी के बस की बात नहीं। हमारी बात अभी समझोगी तुम थोड़ी देर में। सूचक ने गोंडवाना से आपके लिए संदेश भेजा है हुजूर। जहांपना,
पूरी मुगल फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। छुट्टी पे गए हमारे खास सिपह सालारों को फौरन आगरा तलब किया गया है और जैसे ही प्रताप गोंडवाना की फौज के साथ हम पर हमला करने की जरूरत करेगा, हम ऐसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि। और क्षमा चाहता हूं जहांपना, प्रताप ने अगर आगरा पर आक्रमण ही नहीं किया तो। क्या कहना चाहते हैं मानसिंह? गोंडवाना से हमारे गुप्तचर ने मात्र ये संदेश भेजा है कि प्रताप अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच गया है, बल्कि उसकी भेजी सूचना अनुसार तो उसने गोंडवाना के महलों तक में कोई विशेष हलचल नहीं देखी है। लगता है गोंडवाना ने जहांपना के सामने घुटने टेकने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द अकल ठिकाने आगे गोंडवाना के हुजूर। तुमसे जब जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो। जिसने प्रताप की कलाई पे राखी बांधी, उसकी बहन को अगवा किया है, फिर भी उसे चुकाने के लिए अब तक कोई चाल नहीं चली है प्रताप ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप यहां हम पे कोई खुफिया हमला करने का मंसूबा बना रहा हो, कमलावती को छुड़ा के अपने साथ ले भागने के लिए। हाँ, यही बात हो सकती है। बहुत बेहतर समझा है प्रताप ने हमारे दिमाग को। कमाल है, हम भी उकता चुके हैं मैदान जंग में लड़ते लड़ते। अब कोई नए किस्म की जंग हो तो मजा आ जाए। फौरन गोंडवाना में हमारे जासूसी इंतजामात को दुगना कर दिया जाए और वहां हमें प्रताप के एक एक लम्हे की खबर मिलती रहनी चाहिए। हुजूर सलाम। हाँ, तो अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी हमारा पीछा। जय हो रानी साहब, बड़े दुख के साथ आपको एक अति महत्व वस्तु दिखानी है। आगरा से आए हुए संदेश में क्या लिखा है? संदेश में क्या लिखा है? यही लिखा है रानी सखी, अगर अकबर की बात ना मानकर गोंडवाना ने उसके समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं किया तो अगली बार वस्त्रों की जगह कमलावती का सर आएगा आगरा से। एक बार फिर से सोच लीजिए रानी साहब, क्या कुरानी कमलावती जी को मुक्त करवाने के लिए काफी होगा कुंवर प्रताप का 3 लोगों वाला दल? हमें अपने दादा भाई और उनके वीर दल और उनके सामर्थ्य और उनके रण कौशल पर पूरा भरोसा है। क्षमा करें रानी साहब, किंतु यदि भगवान न करे कुंवर प्रताप अगर ये अभियान में असफल हो गए तो उस देशभक्त सिपाही के खून से सने हुए वस्त्र की तरह हमारी बहन कमलावती का कटा हुआ शीश हमारे सामने होगा और हम समझेंगे कि हमारी बहन वीर गति को प्राप्त हुई है गोंडवाना के। हम बहुत समय से अश्व पर हैं। यदि आप में से कोई भी विश्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शक्ति सिंह इससे 3 गुना दूरी बिना थके तय कर सकता है। हम जानते हैं भाई शक्ति, क्योंकि आप ही हमारे हनुमान हैं और आप ही हमारे भीम। कुंवर प्रताप, किसी शूरवीर के बल की क्षमता का मूल्यांकन उसकी अधिक समय तक घुड़सवारी करने से नहीं, जबकि युद्ध भूमि में उसके शौर्य से होता है। वैसे
कितने युद्ध लड़े हैं आपने आज तक? शक्ति सिंह जी। शांत हो जाइए। भले ही हम में से किसी को विश्राम की आवश्यकता हो या ना हो, किंतु हमें रात्रि पड़ाव तो डाल ही लेना चाहिए। वो देखिए कितने निकट पहुंच गए हम अपने लक्ष्य के। कुंवर प्रताप, वो रहा उस अकबर का आगरा दुर्ग। नियंत्रण रखें कुंवर प्रताप अपने क्रोध पर। नियंत्रण रखें। आपका नियंत्रित क्रोध और आवेग दुर्गावती की बहन को मुक्त कराने में हमारे अत्यंत सहयोगी होगा। कुंवर प्रताप, यहाँ पास ही में एक सराय है जहाँ अधिकतर व्यापारी और साहूकार रुकते हैं खाने पीने के लिए। हम भी सुबह मिलकर उनके साथ घुस जाएंगे आगरा में। क्यों आचार्य? महल की हिफाजती दीवार के अंदर तो मैं घुस आया, बस अब इसी तरह महल में घुसने की कोई सूरत बन जाए तो जहां पना को कुछ उनके काम लायक खबर भेज सकूं, जिन पर नजर रखने महल के अंदर जाना था तो खुद ही आ गए दर्शन देने महल से बाहर। सच बात तो यह है अजब दे कि यदि गोंदवाना में हमारी किसी विश्वस्त सैनिक को इस तरह से मार दिया गया हो तो इसका अर्थ ये है कि गोंदवाना अब सुरक्षित नहीं रहा। गोंदवाना की सुरक्षा व्यवस्था में अब सेंध लग चुकी है। जीजा, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप गए हैं ना अपने सिपाहियों के साथ। यही तो हमारे भय का कारण है अजब दे। कुंवर प्रताप अपने साथियों के साथ व्यापारियों की भेष में निकले। आगरा पहुंचने से पहले अगर ये समाचार अकबर को मिल गया तो कुंवर प्रताप ने हमारी बहन के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, तो क्या हम उनके लिए भयभीत भी नहीं हो सकते? तो प्रताप व्यापारी के भेष में है। अमागणी, हम चारों को सबसे पूर्व भोजन और उसके पश्चात आज रात भर रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मिलेगी? कहाँ से आए हैं आप लोग? इसके पहले आप लोगों को कभी नहीं देखा यहाँ। हम घुमंतु व्यापारी, हमें आगरा जाना है। बस आज रात के लिए कोई व्यवस्था चाहिए। आगरा जाना है? किस लिए? क्या बेचते हैं आप लोग? जी वो हम कहिए, आप कुछ कह रहे थे? हमारी आंखों में देखिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है। आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। मैं तो बस इतना ही जानना चाहता था कि आप रोटी कितनी लेंगे और चावल कितने। जो कुछ भी है सब ले आओ। जी जी, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी लाता हूँ। शक्ति सिंह जी, क्या आप पहले आ चुके हैं यहाँ? कभी नहीं। जब भाई शक्ति किसी का गला दबोच लेते हैं तो उन्हें अपने पुरखों की याद आ जाती है। देखिए शक्ति सिंह जी, हमारा ये अभियान न केवल बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि इसकी मूल प्रकृति ही हमारी गोपनीयता पे टिकी हुई है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके कारण ही इन लपंगों का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो। इस समय ये पूरी सराय गुंडों और जासूसों से भरी हुई है। इन सबको इतना संदेश तो मिल जाना चाहिए कि हमसे अकारण उलझने का दुस्साहस कोई न करे। हम आपको पुनः स्मरण दिलाते हैं, यहाँ तक हम जिस शत्रु से युद्ध करने आए हैं, ना ही उसका नाम है चंद्रसेन और ना ही शक्ति सेन। उसका नाम है अकबर।
प्रताप को आगरा पहुंचाना है, जहां पना के पास। आइए आइए बैठिए। आपके लिए कुछ और? अपने हाथों से जहर भी दोगी तो पी लेंगे। जनाब हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा, छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा। रुकिए। छोड़िए जनाब, हाथ छोड़िए हमारा। जनाब हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए, कोई तो बचाइए हमें। जनाब हाथ छोड़िए जनाब, छोड़िए। इससे अधिक अन्याय सहना धर्म होगा। चाहिए रक्षा कीजिए इनकी। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। आप कौन हो वहां से? हमने कहा इन्हें छोड़ दीजिए। अरे आप हो कौन? मारिए और मारिए। शांत हो जाइए। आप दोनों का तालमेल हमें बहुत आकृष्ट प्रतीत हो रहा है, तो क्यों ना इस बार आप दोनों ही, क्या कहते हैं आप, अति उचित, आरंभ कीजिए। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। अरे रोको इन्हें। हमें इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जी, हमें भी उचित लगता है। चलिए। ये जो इतना नुकसान हुआ है ना, ये रही उसकी भरपाई। धन्यवाद महाशय। चलते हैं। रुकिए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। मत छोड़िए इन दरिंदों के हाथों, वे बहुत ही खतरनाक है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं, बिल्कुल भी बस सुरक्षित। बस, हमसे आपकी जितनी सहायता हो सकती थी हमने कर दी, अब और नहीं। इनका यहाँ अकेले रहना हमें उचित नहीं लगता है। आप चल सकते हैं हमारे साथ। आप हमें आगरा तक छोड़ दीजिए, हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए फिर, जो होगा देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। ठहरिए। आपका नाम क्या है?
अपर्णा 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 अपर्णा। प्रताप को आगरा पहुंचाना है, जहां पना के पास। मान सिंह, एक तवील अरसे के बाद ऐसा कुछ मौज तमाशा हो रहा है जिससे मजा आए हमें। यानी मान सिंह, क्या खूब किस्सा बयां किया है आपके गोंडवाना वाले बंदे ने। प्रताप खुद ब खुद हमारे दरवाजे पे आ गया है चल के। जिस शख्स को हमारी तमाम फौजें मिलकर नहीं पकड़ पा रही थी, उसे आपका एक मामूली जासूस का किस्सा ले आया हमारे करीब। मतलब ये तो कमाल ही हो गया मान सिंह। आपके इन जासूसों को खूब इनाम इकराम से नवाजा जाए। एक एक सूबा दे दो इन्हें मान सिंह, चाहे तो दो दो सूबे दे दो इन्हें इनाम में। और तब तक हमारे आगरा वाले किले में प्रताप के खैर मकदम की शानदार तैयारियां होनी चाहिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के किले में आने की जुर्रत की है हमारे दुश्मन ने, और वो भी घोड़े के तजारती वाले भेस में। इस बार जिंदा नहीं बचोगे तुम प्रताप। कितनी गर्मी है, आग बरस रही है आसमान से। थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले। रात भर से आपकी बकबक सुन रहे हैं, अब ये नए नए नखरे आरंभ हो गए। अगर इतनी समस्या है आपको हमारे साथ चलने में, तो आप एक काम कीजिए, चुपचाप यहीं रुक जाइए, हमें छोड़िए, बहुत उपकार होगा आपका। इतने निष्ठुर हैं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ना, बिल्कुल भावना नहीं है इनमें, पत्थर है, एकदम पत्थर। अच्छा ये बताइए, आप उदयपुर में कुंवर प्रताप के साथ नहीं रहते? आपको कैसे पता चला कि दादा भाई उदयपुर में रहते और हम उनके साथ नहीं रहते? क्योंकि वो आपके भाई हैं। आपको ये कैसे पता चला कि दादा भाई हमारे भाई हैं? आप हर बार कुंवर प्रताप को दादा भाई कहते हैं, तो हमें पता चलेगा ही ना कि आपके भाई हैं। किंतु आपको ये कैसे पता चला कि दादा भाई प्रताप उदयपुर में रहते हैं? हम क्या, सारा भारत जानता है। वैसे पहले कभी आपके बारे में सुना नहीं, इसलिए पूछा हमने कि क्या आप कुंवर प्रताप के साथ रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से बड़ा कौन है, आप या कुंवर प्रताप? क्योंकि दोनों ना एक जैसे ही कदकाठी दिखते हैं। बस बहुत हुआ। अब जब तक ये यहाँ रहेंगी, हम इस दल में नहीं रहेंगे। और ये अभी तय होगा, या तो ये या फिर हम। हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं दादा भाई प्रताप, हमें ये ठीक नहीं लग रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जरा आप सोचिए, कल रात को ये व्यापारियों से किस तरह पिट रही थी, हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। हमने इनकी जान बचाई। इन्हीं के कारण हमें अपना व्यापार का सारा सामान छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। और आज अब देखिए इन्हें किस तरह एक के बाद एक प्रश्न में प्रश्न पूछे जा रही हैं हमसे। शक्ति सिंह जी, हमसे नहीं, आपसे। आप चुप रहिए। दादा भाई प्रताप, यह भी तो हो सकता है कि अकबर की भेजी हुई कोई भेदिया हो, जिसे अकबर ने बहुत ही चालाकी से हमें मिला दिया हो। और आप ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भांति भांति के होते हैं अकबर के जासूस। हो सकता है इस सुंदरी को भी इसी काम में लगा रखा हो। कम से कम आपने हमें सुंदर तो माना। देखा आपने किस तरह बोल रही है ये? ऐसे भला कोई बोलता है क्या? इसी कारण हमें इन पे संदेह होता है। भाई शक्ति, हमें नहीं लगता कि इन्होंने आपसे कोई गुप्तचरों वाली बात की है। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, तो फिर बोलकर बताइए ना इनकी वो आपत्तिजनक बात। अरे अभी इन्होंने कहा ना कि हमने इन्हें माना सुंदर। हाँ वही सुंदर। हाँ हम मानते कि हमने ऐसा कहा था, पर जिस तरह से आपने हमें छिपते हुए सुंदर बोला, हमें अच्छा लगा।
क्षमा क्षमा चाहते हैं शक्ति सिंह जी, बुरा मत मानिएगा। आप चाहे माने या ना माने, हमें लगता है कि ये आप पर आसक्त हो चुकी है और आप है कि इन्हें गुप्तचर बता रहे हैं। हाँ भाई शक्ति, आपकी बातों से तो हमें भी लगा था कि ये कहीं गुप्तचर तो नहीं है, किंतु बात तो यहाँ कुछ और ही विकसित हो रही है। कुंवर प्रताप, आचार्य जी, कुछ पता चला दुर्ग का? हम अकबर के दुर्ग से केवल एक कोस दूर हैं, किंतु प्रवेश द्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ और सोचना होगा। हमारे व्यापार की सभी पोटलियां भी सराय में रह गई हैं। चिंता मत कीजिए, यदि हम सभी मिलकर सोचेंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग तो निकल ही आएगा। कुंवर प्रताप, यदि हम दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास विस्फोट कर दे तो सभी सिपाहियों का ध्यान विस्फोट की ओर चला जाएगा और तभी हम चुपचाप दुर्ग में प्रवेश कर लेंगे। नहीं, हमारे सूत्रों के अनुसार दुर्ग के भीतर कई सैन्य टुकड़ियां तैनात खड़ी हैं। हमारा विस्फोट करना सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। वैसे कई अश्व व्यापारी आगरा आते रहते हैं। वो देखिए, पर हम वास्तविक श्रमिकों के भेष में अंदर घुस सकते हैं और हमें अनुभव भी है भवन निर्माण में काम करने का। हमने तो कई बार ईंटें भी ढोई हैं। हमारा हाथ देखिए कैसे कठोर हो चुका है, देखिए। शक्ति सिंह जी, देखिए हाथ में कोई रुचि नहीं है। अरे एक बार अभी तो आपने कहा कि आपको रुचि नहीं है। वो आप गिर रही थी तो हमारा हाथ कठोर था ना। हमारे विचार से हमें घोड़ों के व्यापारी बनकर दुर्ग में प्रवेश करना चाहिए। मान सिंह, दक्कन की जानीब फौज कम लग रही है हमें, वहां और सिपाही डालो। शहंशाह, दक्षिणी छोर पर हमारी सबसे अधिक सेना नियुक्त है। हाँ, कुछ कम जरूर लग रहे हैं क्योंकि अधिकतर सैनिक छिपे हुए हैं। बहुत खूब। मान सिंह, वो क्या बताया था आपके जासूस ने? घोड़े का तजारती बनकर आ रहा है ना प्रताप? जहांपना उसने बताया कि मान सिंह, मेहमान आ गया। इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे आप? जी शहंशाह।
चारों ओर मुगल सैनिक फैले हुए, हमें सावधानी बरतनी होगी। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर इतनी कड़ी सुरक्षा का क्या अर्थ है? यहाँ तो अश्व व्यापारियों के प्रवेश पत्र के साथ साथ उनके कपड़ों की भी तलाशी ली जा रही है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारे कपड़ों में छिपे हमारे हथियार तुरंत इनकी पकड़ में आ जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। बात तो ठीक लग रही है शक्ति सिंह जी आपकी। छोड़ दीजिए, हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। कई अश्व व्यापारी आगरा आते रहते हैं, पर हम वास्तविक श्रमिकों के भेष में अंदर घुस सकते हैं। हे भगवान, तो ये इसकी चाल थी, हमें अपने चाल में फंसाने की। तो शक्ति सिंह जी, इन व्यापारियों के भेष में आने का विचार तो आपका ही था ना? अरे देखा नहीं था आपने किस तरह इसने हमारे मुंह से वो बात निकलवाई थी? देखिए, अब वाद विवाद से क्या लाभ? जो होना है वो होकर रहेगा। वो देखिए सामने कौन आ रहा है, मान सिंह। वो देखिए सामने कौन आ रहा है, मान सिंह। सभी घोड़ा व्यापारियों को घेर कर ले चलो शाही महल। मान सिंह जी, सबको बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं शिनाख्त करके आपको बताती हूँ। बहरूपियों की। धन्यवाद अपर्णा, कृपया हमारी सहायता करें। उसी समय मान लेनी चाहिए थी शक्ति सिंह जी की ये बात। और ये है सबका सरदार। गिरफ्तार कर लो इन चारों को। केवल 4 आए हैं, वो भी शहंशाह अकबर से लोहा लेने को। इन्हें अपने जाल में फंसाने की चाल बहुत खूब अपर्णा। तुम्हें मिलेगा शाही इनाम। अरे अपर्णा, तुम यहां क्या कर रही हो अब तक? मुझे लगा शहंशाह इनाम देंगे। तुम्हें इनाम देने के सिवाय और कोई काम नहीं है शहंशाह के पास। जाओ, मेहमानगाह जाओ फौरन। सूचक वहां इनाम के साथ प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम्हारी। जाओ।
इन सभी घोड़ों को ले जाओ शाही अस्तबल की ओर और इन्हें शहंशाह के दरबार में अपर्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तक? मुझे लगा शहंशाह इनाम देंगे। तुम्हें इनाम देने के सिवाय और कोई काम नहीं है शहंशाह के पास। जाओ मेहमान गाह जाओ फौरन। सूचक वहां इनाम के साथ प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम्हारी। इन सभी घोड़ों को ले जाओ शाही अस्तबल की ओर और इन्हें शहंशाह के दरबार में। मान सिंह जी, यदि आपने इस सफेद अश्व का विशेष ध्यान नहीं रखा तो हम कह देते हैं आपको एक बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सफेद घोड़े को ही जंजीरों में जकड़ लो। मेहरबानियां बंदर जाइए। किसी मूल्य पे महल के भीतर जाना है। सब बिखर जाइए। अधिकतर मुगल सैनिक आश्रम में उलझे हुए हैं। जिसे जो मार्ग मिले वो मार्ग लेकर महल में प्रवेश कर जाए। हम वहीं मिलेंगे जहां तय किया था। आलमपना, यहाँ आपकी जान को खतरा है। जब तक बाकी पकड़े नहीं जाते मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप यहाँ से चलिए। चलिए आलमपना, चलिए। महल के कोने कोने में फैल जाओ सब। ये प्रताप के खास लोग हैं। इन्हें जरा सा भी मौका मिला तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जाओ। कहाँ क्या गलती हो गई हमसे?
यहाँ क्या कर रही है? ये तो अकबर की भेदिया है। जी नहीं, वो उस मुगल की नहीं, हमारी भेदिया है। आचार्य जी, हमें खेतों की बहन धानी के इस अभियान में सहायता लगेगी, जिससे चित्तौड़ में मुगल सबातों को उड़ाते समय अपने प्राणों की आहुति देते। उसके अंतिम क्षणों में हमने उसे एक वचन दिया था कि हम उसकी बहन धानी को अपने साथ गुप्त विभाग में अवश्य ही काम देंगे। उस वचन को निभाने के लिए हमें यह अभियान सबसे उचित सबसे प्रतीत होता है। आप उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप। हमने पहले इस विषय पर निर्णय ले लिया। हम आपको उन्हीं के पास लेके जा रहे हैं। धानी, धानी, आयुष्मान भव। धानी, आपको उस मुगल के जासूसों पर बहुत कड़ी निगरानी रखनी होगी। कौन किसे कब क्या सूचना दे रहा है, कौन हमारे विरुद्ध है, यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी। अपर्णा, मान सिंह जी की प्रमुख विश्वास पात्र जासूस। फिर तो आपको भली भांति पता है कि आपको करना क्या है। आप जो भी कीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो होगी जो वो अपने भीतर छिपाए हुए हैं। आप ठीक वही करेंगे जो संदेश में लिखा होगा, और संभवतः वही लिखा होगा जो हम सोच रहे हैं। उस मुगल के बताए हुए मार्ग से ही, उस मुगल द्वारा ही कमलावती तक हमें वो संदेश पहुंचाएगा। महल के भीतर तक तो हम पहुंच चुके हैं। हम उस मीनार तक कैसे पहुंचेंगे जहां उसे कमलावती को बंदी बना रखा है? हम अतिथि गृह से ये महल का और दुर्ग का मानचित्र लेके आए। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रसेन जी, आपने मारवाड़ में कितने ही दुर्ग बनवाए हैं? इस मानचित्र को देखकर हमें कुछ बताइए ना। क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप, किंतु हम कोई अच्छी बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए ना, इस मानचित्र में रानी कमलावती यहां पर है, इस जगह दुर्ग में सबसे ऊपर, और लगभग इसकी ऊंचाई है 500 हाथ। और यहां ऊपर की ओर जाने वाले मार्ग पर अकबर के सिपाही घात लगाए बैठे होंगे, और जैसे ही हम में से कोई यहां चढ़ने का प्रयास करेगा, वह उसी क्षण हमें मार देंगे। कुंवर प्रताप, एक बार की हम मान भी लें कि किसी ना किसी चमत्कार से सारी बाधाओं को पार करते हुए बंदी गृह तक पहुंच भी गए, तो इस दुर्ग से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
अकबर के पास विशिष्ट तोपें हैं जो उसने दुर्ग के प्राचीर पर तैनात की हुई हैं। जी आचार्य, और उसकी तोपें विशिष्ट प्रकार की हैं। यदि एक बार वो अपने दुश्मन को भान ले तो शत्रु के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है। उचित कह रहे हैं आप। और इसके साथ ही दुर्ग के चप्पे चप्पे पर अकबर का विशिष्ट सैन्य बल भी है। ये सभी कुछ कितना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक लगता है, नहीं? अच्छे अच्छे को हमारा यह अभियान असंभव ही प्रतीत होगा, किंतु वो अभियान ही क्या जिसमें रोमांच ना हो, असंभव वाली चुनौतियां ना हो। यहां तो हर पग पग पे प्राण के जाने का रोमांच है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें। आगे जो होगा एकलिंग जी देख लेंगे। अब आते हैं हम अपने अभियान के कार्य योजना पे। हमारे पास एक योजना है। हम अपने दल के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में न देखते हुए 3 अलग अलग दलों के रूप में देखना चाहते हैं। तनसेन जी और आचार्य जी, आप दोनों एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए हमें और धानी को उस मीनार तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जहां कमलावती बंदी गृह में है, और चौकसी में लगे सिपाहियों के ध्यान को बटाने के लिए आप छोटे मोटे विस्फोट भी करेंगे। समझ गए? ऐसा करने के लिए हमें सबसे पूर्व दुर्ग के विस्फोटक गोदाम तक जाना होगा। सबसे पहले हमारे बारूद के गोदामों की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि प्रताप सबसे पहले उन्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, कमलावती की काल कोठड़ी के अंदर बाहर प्रताप के लिए हमारे चुनिंदा सिपाहियों का जाल बिछा दिया जाए। तुम खुद जाकर मान सिंह से कहो कि वो किसी भी हालत में प्रताप को कमलावती की कैदगाह तक ना पहुंचने दें। भाई शक्ति, अब किसी हाल में भी उन तोपों तक पहुंचना है, और जैसे हम और धानी कमलावती को बंदी गृह से मुक्त करवा लेंगे, हम आपको आकाश में एक संकेत भेजेंगे। उस संकेत के मिलते ही आपको उन तोपों को उड़ा देना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि उन तोपों का उड़ना हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मुगल सिपाहियों का ध्यान बटेगा, और यदि सारी तोपें ना भी उड़ाई जा सके फिर भी इन पर विस्फोटों की चक्काचौंध से हमारे बाहर जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। कुछ पलों के सब कुछ सहज होते होते जब तक ये मुगल सिपाही अपने तोपों को संभालेंगे, हम उसी समय का लाभ उठाते हुए दुर्ग के बाहर निकल जाएंगे। इन तोपों को उड़ाने के स्थान पर क्यों ना हम इस पूरे के पूरे मुगल किले को ही उड़ा दें। नहीं भाई शक्ति, हमारा पहला उद्देश्य कमलावती को उन मुगलों से मुक्त करवाना है। किंतु मात्र कमलावती को यहां से छुड़ा कर ले जाना, हम आपकी इस योजना से सहमत नहीं है। हमारे विचार से तो हमें यहाँ रुककर एक एक मुगल को चलते हुए देखना चाहिए, जिस तरह उन्होंने हमारे चित्तौड़ में हमारे लोगों के साथ किया था। हम वो सब करेंगे, किंतु सही समय आने पर, और समय अभी सही नहीं है। तोपों में सलाहियत रखने वाले हमारे कुछ चुनिंदा सिपाहियों को फौरन हमारे किले के बुर्ज पे तैनात तोपों के पास भेजो, और उन्हें यह सख्त हिदायत दे दो कि अगर प्रताप या उसका कोई भी बागी साथी हमारी तोपों की ओर बढ़ने की जरूरत करे तो उसे तोपों से उड़ा दिया जाए। और आप सब हमें इस मुहिम के बारे में एक एक लम्हे की खबर भेजते रहें। अब जाओ। इस अभियान की सफलता आपके और धानी द्वारा कमलावती को मुक्त कराने पर निर्भर है, और यह एक अत्यंत ही कठिन कार्य है कुंवर प्रताप। कठिन है आचार्य जी, लगभग असंभव कार्य है, क्योंकि वो मुगल अपनी सारी सैन्य शक्ति कमलावती की सुरक्षा में झोंक देगा। बस इस बात का ध्यान रहे, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि कोई पीछे छूट गया तो हम दुर्ग छोड़कर नहीं जाएंगे। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आप सभी गुणीजनों के सामने हम नौसिखियां हैं। धानी, आपने हमें यहां तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मान लीजिए
हम कमलावती को छुड़ा कर ले आए, किंतु मुगल सिपाही हमारा अवश्य पीछा करेंगे। उनसे कैसे बचेंगे हम? हम निकास द्वार पे बारूद बिछा देंगे और जैसे हम दुर्ग से निकलेंगे हम बारूद को उड़ा देंगे, जो कुछ समय तक मुगल सैनिकों को दुर्ग के भीतर ही रखेगा। जो हमारे लिए पर्याप्त समय होगा उनकी आंखों में धूल झोंक के निकलने के लिए। हाँ, फिर तो ठीक है। प्रश्न बहुत समझदारी का था आपका। क्या बात है अपर्णा, तुमने तो अपनी ताज़ा कामयाब जासूसी की मुहिम में जम के इनाम भी कमा लिए और वहाँ मानसिंह जी के जासूसों की फहरिस्त में अव्वल जगह भी हासिल कर ली। प्रताप और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए खुद शहंशाह अकबर ने तुम्हारे लिए थैला भर के असरफियाँ भेजी हैं। अरे इतनी जल्दी थक गई? अपने दोस्तों की खातिर तवज्जो में 2 जुमले तक नहीं? चलो ठीक है, हम खुद ही आते हैं तुम्हारे पास। ये लो। ये तो मर चुकी है। पर अगर अपर्णा मर चुकी है तो फिर वो कौन है जो प्रताप और उसके साथियों को महल में लेके गई है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जान की अमान चाहता हूं हुजूर, पर एक बुरी खबर लाया हूं। बिला खौफ वक़्तर के बोलो। हुजूर, हमारे लिए काम करने वाली लड़की अपर्णा मारी जा चुकी है। वो जो अपर्णा के भेष में हमें धोखा दे रही थी, वो तो प्रताप की कोई जासूस है। आचार्य जी, यह है इनका बारूद का दार। मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके इन सभी सिपाहियों को एक के बाद एक चकमा देते हुए जहां तक पहुंचना है। यदि हम ऐसे स्थान में छिप जाएं जहां हमारे छिपे होने की ये कल्पना भी नहीं कर सकते तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। पर आचार्य, ऐसा कौन सा स्थान होगा वो? इसी विस्फोट गोदाम में। आज इन तोपों को उड़ाने के बहाने हमें तुम सबको उड़ाने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मुगलों। मीनार के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां उधर है। वहां से नहीं जा सकते, वहां से को बहुत सख्त पहरा है। हमें कोई और मार्ग देखना होगा। तुम सब हमारी बात ध्यान से सुनो कि कमलावती की काल कोठरी को जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाना तो दूर, कोई भी उसके आसपास फटकने ना पाए। कोई भी आए उसको सीढ़ियां चढ़ने से पहले खत्म कर दो, समझे तुम? जी जनाब। ऊपर की सुरक्षा तो हमारी फौज के आला तरीन अफसरान कर रहे होंगे ना? जी हुजूर, ऊपर तो फौज के बड़े बड़े और सबसे काबिल अफसरान ने मोर्चा संभाल रखा है। कोई आवाज नहीं करेगा, तुम ठहरो, हम जाते हैं। बस सावधानी के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रताप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लीजिए।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।